कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विच्छेच्छितं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आइए पधारिए, प्रवेश करें उपनिषदिक विजडम में। चलिए इस श्लोक को समझते हैं। जैसे आप पैंट सूट टाई लगा लेते हैं तो चमकता जूता और लेदर शूज पहने रहना, कुर्सी पर बैठना अनिवार्य सा हो जाता है। ब्लू जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हैं तो भी एक दूसरे प्रकार का जूता जरूरी हो जाता है। वैसे ही आपकी मनोवृत्ति भी हो जाती है और आप मैकालियाइट शिक्षा प्रायोजित बुद्धि से, प्रेरणा से ऑब्सेस्ड या पजेस्ड होकर मोटिवेटेड होते रहते हैं। पश्चिमी मटेरियल साइंस से प्रभावित तथ्यों को ही विश्वसनीय मानते हैं और हिंदुत्व के उन्हीं संस्कारों शिक्षाओं को प्रामाणिक मानते हैं जो विज्ञान सम्मत हो। जो विज्ञान हमेशा बदलता रहता है 10-5 साल में, और पश्चिमी ईसाई बहुल समाज के बहुसंख्यक लोगों में प्रचलित हो। मैक्स मुलर प्रायोजित आर्यन इन्वेजन थ्योरी को विश्वसनीय मानना और 2.25 अरब वर्षों के हिंदू इतिहास को नकारना या उस विषय में कंफ्यूज रहना कि जो हो गया सो हो गया, हमें क्या करना। तो इस तरह कंफ्यूज रहना आपकी फितरत हो जाती है। मंदिर, संत, महात्मा दर्शन को आप तभी जाते हैं जब घर गृहस्थी में संकट आ पड़े या बुढ़े हो जाएं। उसके पहले राम और श्री कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर आदि भगवत स्वरूपों को महापुरुष मानना आपका स्वभाव हो जाता है और उस पर बहस करना स्वभाव हो जाता है। और जब आप अरबी पाजामा और लंबा कुर्ता पहनकर लंबी डड्डी बढ़ाकर मूंछ सफा चट कर लेते हैं तो शरीयत कुरान को ही देश के संविधान से ऊपर मानना और जिस किसी देश में रहें उसे हड़पने को प्रयासरत जिहादियों की सहायता करना अनिवार्य सा हो जाता है। और जो मुस्लिम नहीं उनको शत्रु मानकर उनका नाश करना या उनका हानि करना या उन्हें अपमानित करना और दिखावे के लिए सद्भाव प्रदर्शित करना और संगठित होते ही आक्रामक हो उठना, खून खराबा करना, हलाल और हलाला, बलात्कार, धोखाधड़ी सब जायज लगने लगता है और केवल वंदे मातरम गाना नाजायज लगने लगता है। सो ओपन डोर सेक्स, गैंग रेप और लाश से भी सेक्स तो जायज लगने लगता है, पर ईसाई, बौद्ध, यजीदी और हिंदू से मिलकर सद्भावपूर्वक रहना नाजायज लगने लगता है आपको। तो मेरे प्यारे भाइयों, उसी तरह से जब आप धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो पैरों में चप्पल अनिवार्य हो जाता है। जब आप धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो पैरों में चप्पल अनिवार्य हो जाता है, माथे पर टीका भी सुशोभित होता है। मोदी जी को देख लीजिए, जब 5 लाख का सूट पहन लेते हैं तो कोई टीका चंदन माथे पे नहीं होता। जब सिल्क का धोती कुर्ता पहन लेते हैं तो पहनते ही चंदन टीका माथे पर लगकर उद्घोष करने लगता है कि सनातनी हिंदू जी पधार रहे हैं। तब आप निस्वार्थ सेवा, परिश्रम और मंदिर और संत महात्मा दर्शन और अनकंडीशनल लव और संवेदनशीलता, सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव, प्रकृति का सम्मान समझ में आने लगता है। न भी कर सकें तो ये सब जायज लगने लगता है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी की बात और वर्णाश्रम व्यवस्था की बात समझ में आने लगता है और नहीं समझे तो चुप रहना जायज लगने लगता है। माता पिता की सेवा सम्मान भी समझ में आने लगता है।
और तब उपनिषद भी समझ में आने लगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिस तरह से भौतिक वस्त्र बदलने से आपके व्यवहार बदल जाते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में आपके व्यवहार और वेश और धारणाएं सब बदलती रहती हैं, वैसे ही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आपकी रूह, आपकी जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर, यानी आप जब मर जाते हैं तो दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर आपका जीवात्मा तदनुरूप कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। इन सभी शरीरों में वह भौतिक देह के खान पान, उसके वेश, उसकी आदतों से दारू पिए हुए की भांति, ड्रग्ड व्यक्ति की भांति आविष्ट या आक्रांत रहता है। जैसे आपको चोरी कर छुप जाने की आदत हो गई और मरकर आप चूहा हो गए, तो बिल में रहना, अंधेरे में खाना, भागना, कोई दिख जाए तो भागना और न मिले तो काम की चीज़ें कुतरना आपकी आदत हो जाती है। यदि बेवजह किसी से लड़ना आपकी आदत हो गई है तो मरकर आप कुत्ते हो गए, तो लपक कर झटक कर खाना या रखवाली करना आपकी फितरत हो जाएगी। फिर उस कुत्ते को कितना समझाओ कि तुम भी पहले आदमी थे, आओ घर में रहो, मंदिर चलो, कथा सुनो, उपनिषदों को समझो, उसे कुछ समझ में ना आएगी बात। क्योंकि कुत्ता होना या बंदर होना या चूहा होना या पक्षी होना उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। अब वह 84 लाख योनियों में भटकेगा ही, उसे कोई न बचा सकता है न हेल्प कर सकता है। कबहु कर करुणा नर देहि, यानी केवल भगवान ही करुणा करें तभी काम बनेगा। लेकिन जब तक अज्ञानांधकार या भवसागर या भवाटवी में डूबे भटके होने का एहसास न होगा, तब तक प्रार्थना भी जिनविन नहीं हो पाएगी, फिर करुणा भी न बरस पाएगी, या करुणा की बारिश हो तो भी वह सदा वहाँ से भागता ही रहेगा। तो मनुष्य का जीवन इस बात को समझने के लिए है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विशेषितं समाः एवं त्वयि नान्यथे दोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। यह जगत, यह देह, ये परिवेश, ये आदतें सतत परिवर्तनशील हैं। और बॉलीवुड जो भौतिक शरीर को वस्त्रों की विचित्रता से ग्लैमराइज करता है, आडंबरों में, मिथ्यात्व में फंसाने की कंपनी है, उससे बचें। देह को पाश्चात्य जगत के अज्ञानांधकार में डूबे हुए जनसमूहों के वस्त्रों, आचारों, व्यवहारों में हीरोइज्म और ग्रेटनेस प्रोजेक्ट करना, और प्रोजेक्ट करने वाले मूवी स्टार जैसे देवानंद, शम्मी कपूर, जैसे जय मुखर्जी या किशोर कुमार, अशोक कुमार आदि देहात्मवादिता के चरम सफलता को छूकर किस असहाय की भांति मरे, तड़प के मरे, और किस नारकी योनियों में वे पड़े होंगे, यह कैसे कहा जा सकता है। गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव आदि जो मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम भेद बना के देश हड़प लिए, वो किस यातना पूर्ण जिंदगी जी रहे होंगे, यह तो कोई सिद्ध महात्मा ही बता सकता है मेरे प्यारे भाइयों। एक ज्योतिषी ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू मरकर एक विदेशी महिला का कुत्ता बना हुआ है।
उससे और भी बातें पूछी गई और वो बताते रहे वो, और सच साबित होने पर कांग्रेसियों ने साम दाम दंड से उनका मुंह बंद कराया। तो हो सकता है जिस राजघाट में मोदी, ट्रंप, जिनपिंग आदि विदेशी राजपुरुषों को गांधी समाधि ले जाते हैं दर्शन कराने, वो गांधी वहीं कोई कीड़ा मकोड़ा या कुत्ता बनकर वहीं आसपास रह रहा हो। वैसे ही हम भी क्या थे, क्या हैं, क्या बन जाएंगे यदि चेते नहीं समय पर, तो फिर वही हाल हो जाएगा, 84 का चक्कर। तो उपनिषद का यह मंत्र हमें आगाह करता है मेरे प्यारे भाइयों, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आप वही कर्म करने के लिए दीर्घायु पर्यंत जियो जिस कर्म से आप भौतिक देह और आपकी सूक्ष्म शरीर और यानी एस्ट्रल बॉडी और कारण देह काजल बॉडी के द्वारा आरोपित आदतें और स्वभाव और फितरतों से सो प्रोलॉन्ग्ड ऑब्सेशन से ऊपर उठ सको। वे कर्म क्या हैं? वे कर्म शास्त्रोक्त कर्म हैं जिन्हें करने से आप संस्कारी युवक बनते हैं, सनातनी युवक कहलाते हैं, धर्मपरायण कहलाते हैं, विशुद्ध हिंदू कहलाते हैं या मानव कहलाते हैं। और जिसके लिए आदेश किया गया है कि इस भारत देश में अग्रजन्मा जो जन्म लिए हुए अग्रजन्मा ब्रह्मर्षिगण हैं, समग्र विश्व में प्रवचन करते हुए स्वामी तिलक की भांति, स्वामी रामतीर्थ की भांति विचरण कर वैदिक जीवन विधा का, कर्मयोग का प्रसारण करते हैं, उसका आचरण करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा कीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाः एवं त्वयि नान्यथेदोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कर्माणि यानी शास्त्र नियत कर्मों को, कुर्वन यानी भगवत प्रीत्यर्थ करते हुए, फल की आशा छोड़ करके कर्म करने में ही आनंदित होते हुए, यानी कर्म तब आनंद देंगे जब आप उसी में फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस करें, यानी उसी में आनंद आए। आपको आनंद तब आता है जब आप सेवा करते हैं। आपकी जब शादी होती है, आपकी दुल्हन की किस तरह से आप सेवा करते हैं, सेवा करने में ही आपको आनंद आता है। गिफ्ट देने में आपको बहुत खुशी होती है, और वही गिफ्ट कोई चुरा करके ले जाए, लूट ले, तो कितना दुख होता है। तो देने में सुख होता है जब तो उसी तरह से कर्म करने में आपको सुख और आनंद की अनुभूति होने लगे, उस प्रकार के कर्म आप करने के लिए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा कीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, इस जगत में शतम समाः 100 वर्षों तक जिजीविषेच्छतं जीने की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, लंबी जिंदगी जरूर जिए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिए, लेकिन क्यों जिए इसका भी ध्यान रखिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, शास्त्रोक्त कर्मों का अनुपालन करते हुए आपको जीवन जीने की इच्छा करनी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस प्रकार कर्म किए जाने वाले तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे, यानी कि बाइंडिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ कर्मा विल नॉट ऑब्सेस यू, वासना की उत्पत्ति नहीं होगी आप में, और आप निर्विकार निर्लेप रह आएंगे। एवं त्वयि नान्यथेदोस्ते न कर्म लिप्यते नरे।
समस्त जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान भगवान का सतत स्मरण करते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की उपासना करते हुए शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। ऐसा उपनिषद के ऋषि का आदेश है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। भोग भोगने के लिए नहीं और लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, इरिटेटेड रहने के लिए नहीं, शास्त्रोक्त कर्मों के अनुपालन करने के लिए जीवन जीने की इच्छा कीजिए। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जीवन जीने की इच्छा कीजिए। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। अब इस मंत्र पर व्याख्यान अगले मिलन में हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।